बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का सुनहरा कौल। अगर तुमने किसी कौम को तबाह करना है तो उसकी नौजवान नस्ल में बेहयाई फैला दो। आपका ये अजीम कौल तारीख के आईने में ये तरीका वो मंजर है जब जुलाई 1187 को हुतैन के मैदान में 7 सलीबी हुक्मरानों की मुतहदा फ़ौज को जो मक्का और मदीना पर कब्जा करने आई थी, अय्यूबी सपा ने इब्रतनाक शिकस्त देकर मक्का और मदीना की जानब बुरी नज़र से देखने का इंतकाम ले लिया था और अब वो हुतैन से 25 मील दूर अकरा पर हमलावर था। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने यह फैसला इसलिए किया था कि अकरा सलीबियों का मक्का था। सुल्तान इसे तय करके मस्जिद अक्सा की बेहुरमती का इंतकाम लेना चाहता था। दूसरे बैतुल्लाह मकसद मुकद्दस से पहले सुल्तान अकरा पर इसलिए भी कब्जा करना चाहता था कि सलीबियों के हौसले पस्त हो जाए और वो जल्द हथियार डाल लें। चुनांचे उसने मजबूत दिफा के बावजूद अकरा पर हमला कर दिया और 8 जुलाई 1187 को अकरा अय्यूबी अफवाज के कब्जे में था। इस मार्के में सलीबी इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन भी गिरफ्तार हुआ, जिसे फरार होते हुए एक कमांडर ने गिरफ्तार कर लिया था। गिरफ्तारी के वक्त हरमन ने कमांडर को खूबसूरत लड़कियों और बहुत सा सोना देकर फरार करने की पेशकश की थी, मगर कमांडर ने उसे रद्द कर दिया। हरमन को जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने पेश किया गया तो उसने गिरफ्तार करने वाले कमांडर को खराज तहसीन पेश करते हुए सुल्तान से कहा, सुल्तान मौज़म, अगर आपके तमाम कमांडर इस करदार के हैं जो मुझे पकड़ कर लाए हैं, तो मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि आपको बड़ी से बड़ी फ़ौज भी यहाँ से नहीं निकाल सकती। उसने कहा, मेरी नज़र इंसानी फितरत की कमज़ोरियों पर रहती है। मैंने आपके खिलाफ यही हथियार इस्तेमाल किया। मेरा मानना है कि जब ये कमज़ोरियाँ किसी जंडार में पैदा हो जाती हैं या पैदा कर दी जाती हैं तो वो शिकस्त उसके माथे पर लिख दी जाती है। मैंने आपके यहाँ जितने भी गद्दार पैदा किए उनमें सबसे पहले यही कमज़ोरियाँ पैदा की। हुकूमत करने का नशा इंसानों को ले डूबता है। सुल्तान मुअज़्ज़म, आपका जासूस का निज़ाम नहायत ही कारगर है। आप सही वक्त और सही मुकाम पर ज़रब लगाते हैं, मगर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ आपकी ज़िंदगी तक है। हमने आपके यहाँ जो बीज बोया है वो ज़ाया नहीं होगा। आप चूँकि ईमान वाले हैं इसलिए आपने बेदीन अनासर को दबा लिया, लेकिन हमने आपकी उम्रा के दिलों में हुकूमत, दौलत, लज्जत और औरत का नशा भी भर दिया। आपकी जानशीन इस नशे को उतार नहीं सकेंगे और मेरे जानशीन इस नशे को तेज़ करते रहेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, ये जंग जो हम लड़ रहे हैं ये मेरी और आपकी या हमारे बादशाहों की और आपकी जंग नहीं है। ये कलीसा और काबा की जंग है जो हमारे मरने के बाद भी जारी रहेगी। अब हम मैदान जंग में नहीं लड़ेंगे, हम कोई मुल्क फ़तह नहीं करेंगे, हम मुसलमानों के दिल और दिमाग को फ़तह करेंगे। हम मुसलमानों के मजहबी अकायद का मुहासरा करेंगे। हमारी लड़कियाँ, हमारी दौलत, हमारी तहज़ीब की कशिश से, जैसे आप बेहयाई कहते हैं, इस्लाम की दीवारों में शिकाफ डालेगी। फिर मुसलमान अपनी तहज़ीब से नफ़रत और यूरोप के तौर तरीक़ों से मोहब्बत करेंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, वो वक्त आप नहीं देखेंगे, मैं नहीं देखूंगा, हमारी रूहें देखेंगी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जनमन नयाद हरमन की बातें बड़े गौर से सुन रहे थे। हरमन कह रहा था, सुल्तान मुअज़्ज़म, आपको मालूम है कि हमने अरब को क्यों मैदान जंग बनाया? सिर्फ इसलिए कि सारी दुनिया के मुसलमान इस खित्ते की तरफ मुख करके इबादत करते हैं और यहाँ मुसलमानों का काबा है। हम मुसलमानों के इस मरकज़ को ख़त्म कर रहे हैं। आप आज बैतुल मुक़द्दस को हमारे कब्ज़े से छुड़ा लेंगे, लेकिन जब आप दुनिया से उठ जाएंगे, मस्जिद अक्सा फिर हमारी इबादतगाह बन जाएगी। मैं जो पोजीशन गोई कर रहा हूँ ये अपनी और आपकी कौम की तरफ फितरत को बड़े गौर से देख कर रहा हूँ। हम आपकी कौम को रियासतों और मुल्कों में तकसीम करके उन्हें एक दूसरे का दुश्मन बना देंगे और फ़लस्तीन का नामो निशान नहीं रहेगा। यहूदियों ने आपकी कौम के लड़कियों में लज्जत परस्ती का बीज बोना शुरू कर दिया है। इनमें कोई अब नूरुद्दीन ज़ंगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होगा। सोचने और समझने का मुकाम यह है कि क्या ये सारी बातें आज सच साबित नहीं हो रही हैं? आज भी वक्त है कि हम अपना एहतसाब करते हुए राह रास्त पर आ जाएं और अपनी आखिरत संवार लें।